गुड इवनिंग गाइस, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। पिछले टर्न पे हम लोगों ने बात की थी 7वीं क्लास की कोडिंग डिकोडिंग की। आज 8वीं क्लास होगी और आज ये अंतिम क्लास होगी। आज हम कंप्लीट कोडिंग डिकोडिंग को फिनिश कर लेंगे। तो आज ये है आपकी 8वीं क्लास। तो 7 क्लास आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं और अगर नहीं पढ़ी हैं तो आप जाएंगे, ठीक है, और वहाँ से चैनल पे विज़िट करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग की 7 क्लासें पढ़ी, आप उसे कंप्लीट पढ़ के आएंगे, ठीक है। तो निश्चित तौर पे पुलिस के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप निश्चित तौर पे कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपने क्लास में ना किया हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज 8वीं क्लास को। एक बार वीडियो को शेयर करेंगे सभी लोग, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे सभी के सभी। तो हम लोग देखेंगे पिछले टर्न पे हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। पिछले टर्न पे हम लोग किसकी बात कर रहे थे, इन क्वेश्चनों की बात कर रहे थे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, नंबर कोडिंग की, यानी संख्या के आधार पर कोड करना। नंबर कोडिंग क्या होता है, यानी संख्याओं के आधार पर कोड करना। तो आज हम लोग संख्या के आधार पर कोड करेंगे इसको भाई। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि मान लेते हैं मैं कोई एक वर्ड ले लेता हूँ, जैसे मैंने क्या किया, एक वर्ड ले लिया, मैंने लिख दिया MOTHER। तो हम देखेंगे कि इसकी हम क्या कर लेते हैं, कोडिंग। तो हम देखें इसकी कोडिंग करें तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 13, ये हो जाएगा 15, 20 और 8, 5 और कितना 18। तो इन्हें ऐड कर दीजिएगा और ऐड करके योग कितना आ जाएगा बताइएगा मुझे, कितना योग आएगा। एक बार योग कमेंट करिएगा, इसका कितना योग आ जाएगा। एक बार कमेंट करेंगे कि कितना योग हो जाएगा, इसका जोड़ने पे क्या आ जाएगा, कमेंट करिएगा। चलिए कमेंट करिएगा क्या हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि अगर इन नंबर को हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप कहोगे हो जाएगा कितना, 79। कितना हो जाएगा, 79। अच्छा, हमने क्या किया, मदर्स के कोड को आपस में ऐड कर दिया तो हमें मिला 79। तो क्या कर सकता था नंबर कोडिंग में, या तो वो सेम इस तरीके से कोड लिख सकता था, इसमें एक जोड़ घटा सकता था, 2 जोड़ सकता था, या सम नंबर जोड़ सकता था, या विषम नंबर जोड़ सकता था। इस तरीके से नंबर के रूप में लिख देता। और अगला काम क्या करेगा, इन नंबर के कोडिंग का योग करेगा और लिख देगा। और इसमें भी कुछ जोड़ या घटा सकता है, या डबल कर सकता है, या 3 गुना कर सकता है, इस तरीके से कोड करेगा। तो हम देख पा रहे हैं मदर को लिखा गया है 79। अच्छा, मदर के अगर अपोजिट लेटर की कोडिंग की बात की जाए तो M का अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे N होता है, और जिसकी कोडिंग क्या होती है, 14 होती है। L का अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे 12 होता है, O होता है। T का अपोजिट D यानी 7 होता है। H का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे H का अपोजिट तो सर कितना होता है, 19 होता है। E का अपोजिट क्या होगा, B यानी 22 होगा। I का अपोजिट 9 होगा। तो अब हम क्या काम करें, इसको जोड़ लेते हैं कि इसका योग कितना हो जाएगा जोड़ने पे भाई। तो हम देखेंगे कि इसका योग हो जाएगा, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। कितना, 83 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं, या तो वो क्या बताएगा कि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को 83 लिखा जाता है, तो पूछ लेगा कि इसी भाषा में FATHER फादर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। या बोल देगा कि मदर्स को लिखा जाता है कितना, 79, तो फादर को क्या लिखा जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं, एक बार हम अपोजिट लेटर के कोड को लिख रहे हैं, एक बार क्या लिख रहे हैं, उसके सेम लेटर की कोडिंग लिख रहे हैं। तो एक बार क्या करें, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फादर को जोड़ेंगे, फादर की कोडिंग को जोड़ लेते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा, फादर में क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि जो फादर में है कितना हो जाएगा, 6, 1, 20 और कितना 8, 5 और 18। तो एक बार इसका योग करके बताइएगा कितना आ जाएगा। एक बार इसका योग कर दीजिएगा कि फादर का कोड कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे कि फादर का कितना हो जाएगा, 58, 58 सही है ना, क्या हो जाएगा
58। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 20 और 40, 58 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं अगर हम यहाँ पे अपोजिट लेटर की कोडिंग को ले रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बदल जा रहे हैं, दोनों बार हमें अलग अलग नंबर मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कोई और वर्ड ले लें, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया LOVE, क्या लिख दिया LOVE, लव लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, एक बार अपोजिट लेटर की कोडिंग लेते हैं। तो अपोजिट L का अपोजिट O होता है 15, फिर हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, फिर B का अपोजिट E यानी 5, और फिर कितना हो जाएगा E का अपोजिट B यानी 22। अच्छा, सेम लेटर की कोडिंग कर देते हैं, 12 हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा, और कितना 22 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, ऐड करके बताओ एक बार कितना हो जाएगा, जोड़ दो भाई कितना हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 30, एक सेकेंड रुकिएगा, तो कितना हो जाएगा एक बार कमेंट करेंगे आप, कितना हो जाएगा इसका। तो आप कहोगे कि अगर हम इसे जोड़ेंगे तो कितना योग मिलेगा भाई, 12 हो गया 22 हो गया, तो मिलेगा 54 यानी 54 कोड मिलेगा आपको। तो यहाँ पे भी अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी कितना मिलेगा, 54 मिलेगा। तो हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अपोजिट लेटर दिए गए हैं, इस वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर L का अपोजिट ये लिखा और V का अपोजिट ये लिखा तो इस तरीके से। तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जिसमें यूज किया गया है लव और राइट्स का, तो इस पे हम सारे टाइपों की चर्चा करेंगे। मोस्टली इसके अगर टाइपों की बात करें तो 25 से 26 टाइप बनते हैं, आसान से टाइप हैं, आप देखते ही कर पाओगे। तो पहला टाइप का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर टाइप किया है कि टाइप वाइज है भाई ये। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसे किस तरीके से, देखो लव को कोड एक ही भाषा को लेकर, ऑप्शन को हटाया गया है यहाँ से, एक ही भाषा को लेकर हम सारे क्वेश्चन के टाइप को समझेंगे। केवल हमें टाइप को समझना है कि कैसे कोड किया गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है ये। ठीक है, तो इसे कोड कर लेते हैं एक बार। तो आप देखोगे कि लव को कैसे कोड किया, एक क्वेश्चन मैं आपको कोड करके बताता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा करेंगे या यहीं पे समझ लेते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से कोड किया गया है। तो आप कहोगे कि लव का कोड 12, 15 और 22 और 5 होता है, और सेम यही लिख दिया गया। तो कभी कभार क्या होता है कि सेम उसी के अकॉर्डिंग कोड कर दिया जाता है, जो उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग कोडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ही कोड कर दिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम राइट को कोड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 18, 9 और कितना 7, 7 के बाद आ जाएगा 8 और 20 और 19। तो ये कोड कर दिया जाएगा भाई, राइट को क्या कोड कर दिया जाएगा ये। अच्छा, यहाँ पे अगर इसको 05 लिखता तो हम यहाँ पे क्या करते, 09 और 07 लिखते, और इसने 05 नहीं लिखा तो हम लोग भी नहीं लिखेंगे। चलिए, तो अगले टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला टाइप आप कमेंट करेंगे आंसर इसका क्या हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन ये भी है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो धीरे धीरे टाइप की ओर बढ़ रहे हैं, एक एक करके सारे टाइप को पढ़ने वाले हैं हम लोग नंबर कोडिंग में। तो इसे एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो LOVE कमेंट करेंगे एक बार आंसर इसका, जी कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे, हाँ काफ़ी लोग सही बता रहे हैं आंसर। तो चलिए चेक कर लेते हैं, आसान था क्वेश्चन था, आप बहुत ही जल्दी कर पाए। तो देखेंगे हमें पता है L का कोड कितना होता है, आप कहोगे 12 होता है, O का कोड 15 होता है, V का कितना होता है 22 होता है, और E का कितना होता है 5 होता है, या 05 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम देखें इसे कोड क्या किया गया। तो हम देख पा रहे हैं इसे कोड किया गया है 15, 12, 5 और 05 कोड किया गया, तो हम भी 05 ही लिखेंगे, और 22। तो आप समझ पाए होंगे कि पहला तरीका क्या है, इसे कोड किया जाएगा अपोजिट लेटर के अकॉर्डिंग, यानी इसे कोड किया गया अपोजिट। L का अपोजिट O होता है तो O की कोडिंग है, O का अपोजिट L होता है तो L की कोडिंग है, E का अपोजिट V होता है तो E की कोडिंग है, और E का B होता है, इस तरीके से। या हम कह सकते हैं क्रॉस कर दिया गया भाई,
कि एल का कोड यहाँ पे क्रॉस रूप में लिख दिया गया, इसका कोड यहाँ क्रॉस रूप में, या इसका कोड यहाँ पे क्रॉस के रूप में, इसका कोड यहाँ पे क्रॉस के रूप में, दो दो के पेयर बना दिए गए। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो दो दो के पेयर बना के कोड कर लें या फिर हम इसके अपोजिट लेटर को कोड कर दें, बात वही पड़ेगी। तो क्या करते हैं, अपोजिट लेटर को कोड कर लेते हैं 0 9, आई का अपोजिट R और 9 का अपोजिट 18, क्या हो जाएगा 18। और फिर देखेंगे जी का अपोजिट टी हो जाएगा, एच का अपोजिट 19 हो जाएगा, टी का अपोजिट 07 हो जाएगा, फिर एस का अपोजिट क्या हो जाएगा 08 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाने वाला है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दूसरे टाइप को क्वेश्चन समझ पाए आप, क्या करेगा अपोजिट लेटर की कोडिंग कर देता है या क्रॉस के रूप में कोड लिख देता है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी कोड कर दीजिएगा एक बार किस तरीके से कोड हो जाएगा। तो देखेंगे लब को लिखा गया है, कितना लिखा गया है 16 9 16 19 26 09। तो कैसे लिखा गया है एक बार आप कमेंट करेंगे, आप सब कैसे लिखा गया है। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है LOVE, लब को कोड क्या किया गया है। तो आप कहोगे कि जो लब की कोडिंग है वो क्या है, कोड हुआ है 16 19, इसके बाद 26 और कितना 09, यही तो है। तो L को 16 कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि L होता है 12 और 12 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 16 हो जाएगा, 19 में 4 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 15 में 4 जोड़ दें 19 हो जाएगा, और 22 में 4 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और ई में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 में 4 9। तो यहाँ पे 4 जोड़ के कोड किया जा रहा है। तो हम यही काम यहाँ पे अप्लाई कर लें कि 4 4 ऐड, तो 18 4, तो आप कहोगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 9 4 11 हो जाएगा, 7 और 4 9 4 11 नहीं होता है, 9 4 13 हो जाएगा, और 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसके बाद 8 और 4 आप कहोगे 12 हो जाएगा, 20 और 4 24 हो जाएगा, 19 और 4 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ये कोड हो जाना चाहिए। तो राइट्स को क्या कोड किया जाएगा, इस तरीके से कोड किया जाएगा। ऑप्शन होते तो हम आसानी से टिक कर पाते, और ऑप्शन को जानबूझ के हटाया ताकि आपका ध्यान आंसर टिक करने के बजाय किस पे हो, टाइप पे हो। तो चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं, और इसके बाद हम बहुत ही प्यारा टाइप पढ़ने वाले हैं। नंबर कोडिंग के बाद में वाइनरी कोडिंग, कंप्यूटर की एक वाइनरी भाषा होती है, उसके अकॉर्डिंग कोड किया जाता है। तो वहाँ से भी कई एग्ज़ामों में देखेंगे क्वेश्चन बने हैं, तो उसको कोड करेंगे वाइनरी कोडिंग, और बहुत ही आसान है और बहुत ही प्यारा सा टाइप है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या किया गया है। आंसर कर दीजिएगा, एक बार कमेंट करेंगे आंसर क्या है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा। तब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ LOVE, लब। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसे लिखा गया है 08, क्या लिखा गया है 08, फिर 11 लिखा गया है, फिर 18 लिखा गया है, और फिर 01 लिखा गया है। तो किस तरीके से कोड किया गया है ये समझना है हमें। तो यहाँ से समझो कि अगर हम देखें कि जो हमारे पास होता है एल का कोड 12, और 12 को 8 कैसे लिख सकते हैं। तो आप कहोगे यदि मैं 12 से 4 घटाने का काम कर लूँ तो हमारा काम हो जाएगा भाई। तो 12 से 4 घटाया 8 बचे, फिर 15 से 4 घटाया तो आप कहोगे कितना 11 बचा, फिर 22 से 4 घटाया 18 बचा, और 5 से 4 घटाया 1 बचा। तो 4 4 घटाया गया। तो यही काम हम यहाँ पे अप्लाई कर लें राइट्स के साथ में, कि हम 4 4 घटाने का काम कर लेते हैं राइट्स में। तो 18 में से 4 घटाएंगे तो आप कहोगे कितना बचेगा, तो आप कहोगे कि 18 में से 4 घटाएंगे तो 14 बचेगा। फिर हमारे पास है 9, और 9 में से 4 घटाएंगे तो आप कहोगे कितना बचेगा 5 बचेगा। और क्योंकि यहाँ पे नंबर के रूप में दिए गए हैं तो हमें नंबर के रूप में लिखना है, और यहाँ पे अगर 01 दिया गया है तो हम 05 लिखेंगे, ना कि 5 लिखेंगे। तो फिर हम क्या करें, 7 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो आप कहोगे कितना बचेगा 3 बचेगा, और 3 को लिखेंगे 03। फिर देखेंगे 8 में से कितना घटाना है, हमें 4 घटाना है, तो आप कहोगे 4 बचेगा, यानी 04 बचेगा। फिर 20 में से 4 घटाना है तो आप कहोगे कि 16 आ जाएगा। 19 में से 4 घटाएंगे, 19 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना, इंतज़ार कर रहा हूँ, बताओ कितना हो जाएगा। 19 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा
15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। 15 4 19 होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर। समझ पाए हैं? तो अब अगले टाइप की ओर चलते हैं। देखो मैंने ऑप्शन जानबूझ के हटाए हैं ताकि आपका फोकस कहाँ पे रहे, कि इसके टाइप पे रहे कि कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम मोस्टली 4 टाइप कर पाएँ। और अगर लास्ट वाले टाइपों की बात करेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे टाइप हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरीके से टाइप हैं, तो आप देखोगे ये बार बार ये ऐसे टाइप एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनकी भी चर्चा करेंगे धीरे धीरे। पहले आसान से टाइप को करेंगे और फिर समझेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से करना है। तो चलिए एक बार इसका कोड कर दीजिएगा कि इसे क्या कोड किया जाएगा। तो हम देखेंगे कि लब में 4 लेटर हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कोड लिख दिया गया भाई साहब। कितना बड़ा? इतना बड़ा सा कोड है। तो कैसे लिखा गया है यही तरीका देखना है हमें। एक बार आप कमेंट करेंगे, मैं दूर दूर लिखता हूँ LOVE। चलिए तो एक बार इसे कमेंट कर दीजिएगा किस तरीके से लिखा गया है ये। तो हम देखेंगे यहाँ पे, मैं कलर चेंज करता हूँ और समझते हैं किस तरीके से कोड किया गया है। तो यहाँ पे क्या करें, इस तरीके से कोड करेंगे। देखो तो हम देखें पहले लिखा गया है 12 और 15, क्योंकि बड़ा तो एक लेटर के लिए क्या किया जा रहा है, डबल डबल कोड। समझ पा रहे हो? इस तरीके से 4 लेटर हो गए हमारे पास। तो हम देखें कि L का कोड कितना होता है, 12, तो इसने 12 लिख दिया। फिर इसने क्या लिखा, 15, और यही 15 को ही तो हमें समझना है। फिर हम देखें O का कोड होता है 15 और इसने 15 लिख दिया, और फिर इसने क्या लिख दिया, 12 लिख दिया, और इस 12 को ही समझना है क्योंकि 15 तो ऑलरेडी हम समझ पा रहे हैं। फिर हम देख पा रहे हैं B का कोड क्या है, 22 है, और फिर इसने लिख दिया 05। क्या लिख दिया, 05। अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया होगा कि 05 का मतलब क्या है। फिर हम देख पा रहे हैं ई का कोड तो 05 है और फिर इसने लिख दिया कितना, 22। तो कुछ लॉजिक और कुछ आइडिया लगा क्या आपको? तो आपको कि हाँ सर बिल्कुल आइडिया लगा है कि पहले लेटर को तो सेम लिखा गया है, लेकिन जो दूसरा लेटर है वो अपोजिट लेटर के साथ कोड किया गया है। तो एल का अपोजिट ओ होता है, ओ कोड किया गया है। फिर 12, फिर हम देख पा रहे हैं ई का अपोजिट ई होता है, ई के लिए कोड किया गया है, और ई का अपोजिट वी होता है तो वी के लिए कोड किया गया। यही तो कोड किया। अच्छा इतना अगर हम समझ पाए हैं तो इसे आसानी से कोड कर सकते हैं। अच्छा बहुत बड़ा सा है तो इसके लिए थोड़ी और स्पेस हमें की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेस की। तो क्या करें, यहीं पे टाइप, यहीं पे ही कोड कर लेते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम इसे बांट दें कितने लेटर, तो हम देखेंगे पहला हमारा आर का कोड हो गया। एक काम करते हैं यहाँ पे अलग से ही लिख लेते हैं तो समझ पाएंगे। देखो आर हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर क्या हुआ, आई हो गया, RI, फिर जी हो गया, फिर एच हो गया, फिर टी हो गया, और टी के बाद क्या हो गया, एस हो गया। तो चलिए इसे कोड कर लेते हैं, जगह बहुत ज़्यादा कवर हो रही है। तो देखो सबसे पहला अक्षर तो हमें सेम कोड कर देना है। 09 हो गया, 07 हो गया, फिर 08 हो गया, फिर हम देख पा रहे हैं 20 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अच्छा अगले लेटर के लिए हमें एफर्ट लगाना है। तो अगला लेटर हमें पता ही है क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 09 हो जाएगा, फिर आई का 18 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर एच का कितना हो जाएगा, एच का अपोजिट एस होता है 19 हो जाएगा, फिर 07 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखेंगे एस का एच यानी 08 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इस तरीके से वो कट करके आपको थोड़ी देगा, वो इस तरीके से ही आपको लिख के देगा। समझ पाए हो? तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ पाए होंगे इस तरीके से भी कि एक टाइप इस तरीके से भी बनता है, या इस तरीके से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है ठीक उसी प्रकार से, थोड़ा सा मुझे अंतर लग रहा है, बाकी उसी तरीके से है तो मैं इसे स्किप करने वाला हूँ। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से लिखा गया है। क्या लिखा गया, एल के लिए लिखा गया है, देखो 12 लिखा गया एल के लिए। फिर हम देख पा रहे हैं ओ के लिए 15 लिखा गया, फिर बी के लिए 22 लिखा गया, ई के लिए 5। यानी बाद वाले लेटर को तो सेम लिखा गया है, लेकिन पहले वाले लेटर को क्या किया गया, एल का अपोजिट ओ, यही तो हुआ। तो पहले वाले लेटर को अपोजिट लिखा गया, जस्ट उसका रिवर्स है। तो आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको टाइप बता दिया। तो यहाँ पे क्या है, ये अपोजिट है, क्या है, अपोजिट। बाकी आप PDF देखेंगे तो ये आपको लिखा मिल जाएगा। चलिए तो अगला टाइप ले लेते हैं, 7वां टाइप। आप देखेंगे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा है, आप कर सकते हैं, फिर भी आप कर सकते हैं। एक बार ट्राई करेंगे और आंसर करेंगे कि क्या हो जाएगा।
एक बार कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है, उस अगर हम अभी तक जितने क्वेश्चन किए 6 क्वेश्चन किए उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। तो इसे एक बार कमेंट करेंगे कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए एक बार कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। आंसर के साथ करिएगा कमेंट, क्योंकि ऑप्शन तो ऑलरेडी नहीं है यहाँ पे, तो आंसर के साथ करिएगा कमेंट कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। बड़ा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमें कोड कैसे करना है, तो हम देखेंगे पहले लब को समझ लेते हैं। एल ओ, क्या करें, एल ओ वी और ई, यही तो है। अब हम देखें इसे कोड क्या किया गया है, तो आप कहोगे कि जो कोडिंग हुई है कुछ इस तरीके से कोडिंग हुई। मैं यहाँ पे इसे बांट दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी और आसानी हो जाए। तो देखो लिखा गया है 12 और 18, यही तो कोड किया गया है। अच्छा 12 लिखा गया है, फिर इसके बाद लिखा गया 18। 18 से हमें कुछ नहीं समझ में आया भाई। फिर लिखा गया है 15। अच्छा 15 तो समझ में आ ही रहा है कि 15 है ओ का कोड। फिर हम देख पा रहे हैं अगला क्या है, 15 लिखा गया, फिर हमें नहीं समझ में आया भाई कितना होना चाहिए था, 15। फिर हम देखेंगे इस तरीके से लिखा गया। फिर 22 लिखा गया, 22 तो हमें पता है किसका है, पी का है। फिर क्या लिखा गया है, 05 लिखा गया है, यही है। अब हम देखें इस लेटर के साथ में क्या किया गया है। अगला जो कोड आया है 18, क्या आया, 18 है, फिर 15 है हमारे पास, फिर 05 है और फिर 22 है, यही तो है। तो इसे कैसे कोड किया गया है, तो हम देखेंगे कि पहले लेटर को तो उसने उसकी सेम पोजीशन के अकॉर्डिंग ही लिख दिया। एल का कोड 12 है, 12 लिख दिया। इसका कोड क्या है, कितना है आपका, 15 है, तो 15 लिख दिया। अच्छा एल का कोड 12 है और ओ कितना होता है, 15। अगर यहाँ पे ओ लिख देता तो हमें समझ में आ जाता कि अपोजिट लिखा गया, लेकिन इसने 18 लिखा है। कितना लिखा है, 18 लिखा है। 12 और 18, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है। अगर 18 है, 12 में कितना जोड़ दें, तो आप कहोगे 12 में अगर हम 6 जोड़ दें क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा भाई। फिर आगे देखेंगे कि 15 में अगर 6 जोड़ेंगे तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो 21 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा है 15। तो यहाँ पे लॉजिक ये तो अप्लाई नहीं हुआ है भाई। तो हमने देखा एल का अपोजिट ओ होता है, क्या होता है, ओ, और ओ की कोडिंग होती है 15, और 15 में यदि हम 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो अपोजिट लेटर की कोडिंग में क्या किया गया, 3 जोड़ा गया, तो इसका अपोजिट क्या होगा, एल हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, अपोजिट लेटर एल हो जाएगा, और एल में जोड़ दें कितना, 3, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर इसका अपोजिट क्या होगा, ई होगा, सॉरी, अगर बात करें वी का अपोजिट यहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए भाई, यहाँ पे निश्चित तौर पे 5 नहीं होना चाहिए। अगर 5 है तो गलत है भाई। तो चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे देखो 5 नहीं है, 8 लिखा गया, मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया है, ठीक है। इस वाले को देखेंगे, सही नहीं है, यहाँ पे क्या है, 8 है, क्या है, 8 लिखा गया है, 8, तभी ये आंसर आ पाएगा भाई। तो चलिए अब चेक करते हैं इसको, तो देखेंगे। अच्छा ई का अपोजिट क्या होता है, ई होता है, ई का कोड होता है 5, और 5 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 8 होगा, और यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया था 5। अच्छा यहाँ पे देखेंगे कि सेम है। अच्छा ई का अपोजिट वी होता है, बी का होता है 22, और यहाँ देखो फिर से मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, 25 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 25। 22 और 3 25, और 25 लिखा भी है यहाँ पे, आप नज़र डालेंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, 25 लिखा गया है, तो कैसे लिखा गया, इसका अपोजिट हो जाएगा वी, और बी में जोड़ेंगे 3, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आप लॉजिक समझ पाए। तो अब हम इसे राइट को कोड कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं ना। तो देखेंगे पहले लेटर को सेम लिखा गया, और फिर अगला उसी में से अपोजिट करके 3 जोड़ने का काम किया गया है। तो आप इसे कोड कर सकते हैं, केवल टाइप पे फोकस है हमारा, तो टाइप के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। या एक बार आंसर कर दीजिएगा कि क्या आंसर आया, एक बार आप सभी टाइप करेंगे। जी हाँ, 18 12 और आगे 18 12 9 21, हाँ ठीक है, सही है आंसर, ठीक बता रहे हो। चलिए सही है सभी का आंसर। तो चलिए आगे चलते हैं अगले टाइप की ओर, 18वां टाइप देखेंगे कि क्या है भाई। अच्छा एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे
12 और 18 का पेयर था, फिर 15 15 का पेयर था। फिर हम देख पा रहे फिर से 12 18 और 12 और 15 15 का पेयर, 8 और 22 का, यानी जस्ट रिवर्स है। पहले का काम किया गया है, अपोजिट +3 और बाद वाले को सेम लिखा गया है। यानी कि मैं एक लेटर के साथ में आपको समझाता हूँ। एल को लिखा है इसने क्या, पहले क्या किया, एल का अपोजिट ओ और ओ में जोड़ा है 3 और क्या लिख दिया इसने 18 लिख दिया, और फिर एल की सेम पोजीशन लिख दी कितनी 12। तो इस तरीके से कोड किया है, सारे लेटर को इसी तरीके से कोड किया इसने। आप देखोगे मैं यहाँ पे इस तरीके से कट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं इसे। तो एक बार इसको कर लीजिएगा, इसी तरीके से आंसर हो जाएगा, या मैं लिख के बताऊँ। एक बार कमेंट करिएगा कि आप कर पाओगे इसे, कि मैं ही लिख के बताऊँ आपको कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करिएगा, आप ध्यान से देखने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं करना है, केवल आप इसे ध्यान से देखेंगे, वो अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से मैं सॉल्व हुआ हूँ भाई। तो देख लो भाई किस तरीके से ये सॉल्व हुआ है, LOVE। तो हम देखेंगे कि अगर नज़र डालें कि इसका कोड है 12 15 और 22 और कितना 5 या 05 लिख सकते हैं। तो ये लिखा 144, आप कहोगे 12 का स्क्वायर लिखा गया है 144, कितना 12 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 लिखा गया है, भाई 225 ही तो लिखा है। फिर हम देखेंगे 484, यानी कि 22 का स्क्वायर है कितना 484, कितना है 484, फिर 5 का 25, तो यही तो कोड किया गया। तो अब हम क्या करें, इसे कोड कर लेते हैं, किसको, राइट्स को। तो कोड करें इसे, तो चलिए, तो 18 का कितना होता है, तो आप कहोगे 18 का स्क्वायर होता है कितना 300, कितना हो जाएगा 324। 9 का स्क्वायर आप कहोगे 81 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, फिर 8 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे टी है हमारे पास 20, और 20 का स्क्वायर कितना होगा, कितना 20 का स्क्वायर बताना है, 20 का स्क्वायर करेंगे भाई, 20 का स्क्वायर कितना है 400 हो जाएगा, कितना 400 हो जाएगा। फिर 19 का 361। तो आंसर ये हो जाना चाहिए था हमारा, समझ पाए होंगे आप। तो चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं, इसका आंसर कर दीजिएगा एक बार। ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार आप इसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं बताता हूँ किस तरीके से किया गया है भाई। एक बार सॉल्व करिएगा और आंसर को कमेंट करिएगा कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है। बहुत ही प्यारा सा टाइप है, और ऐसे टाइप को हम लोग अभी करके आए हैं पिछली क्लास में। इसी तरीके से क्वेश्चन को हमने किया भी था, और उसी तरीके को ये फॉलो कर रहा है भाई। तो किस तरीके से लिखा गया है लव को 12 22 52 225, किस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये तरीका हमें जानना है, किस तरीके से कोड करेंगे, और ठीक उसी तरीके से हम लोग किसे राइट को कोड कर देंगे भाई। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, एक बार आंसर कर दीजिएगा सबके सब। चलिए मैं ही बताता हूँ किस तरीके से कोड हो जाएगा। तो देखो लिखा गया है LOVE। पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था आपको स्वर के विस्थापन द्वारा कोड करना। तो अगर हम इसका यूज़ कर लेते यहाँ पे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता। देखो 12 लिखा गया है, फिर लिखा गया है 225, देखो इस तरीके से मैं डैश कर दूँ आप आसानी से समझ पाएंगे। फिर कितना लिखा गया 22 लिखा गया है, फिर देखेंगे आप लिखा गया है 25। तो अंतर समझ में आया कुछ, क्या समझ में आया कि जहाँ पे भी स्वर का यूज़ हुआ है, वोवेल्स आए हैं, वहाँ पे क्या है उसका स्क्वायर के रूप में कोड किया गया भाई। ये होता है 5 और 5 का स्क्वायर लिख दिया गया 25, ये होता है 15 और 15 का स्क्वायर कितना 225, और बाकी लेटर की कोडिंग सेम रही है। तो यही काम हम यहाँ पे अप्लाई कर लें। तो हमें पता आर तो हमारा स्वर होता नहीं है, तो सेम रहेगा 18 रहेगा, इसका क्या हो जाना चाहिए स्क्वायर यानी 81, फिर ये रहेगा
हमारा 7 या 07, तो हम देखेंगे यहाँ पे ऐसा कुछ आया नहीं है तो 7 ही रहने देते हैं, या 07 भी आप इसे लिख सकते हो। अब देखेंगे इतना है 8 है, या 08 भी लिख सकते हो आप चाहो। अच्छा 20 भी क्या है, स्क्वायर है नहीं, फिर 19, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ये दूसरे रूप में इसे हम लिखना चाहते तो क्या लिख सकते थे, 18 81 07 08 और 20 19, ये भी लिख सकते थे इसे, कोई गलत नहीं है, ये भी ठीक है। अगर आगे हमें बताया ऑप्शन अगर ऐसा है तो हम ऐसा टिक करेंगे भाई। चलिए 11वें टाइप तक आ चुके हैं हम लोग। चलिए तो आप लास्ट में कमेंट करेंगे कि कितने टाइप में से कितने टाइप को आप अपने आप से ही कर पाए थे। तो इसको एक बार कोड कर दीजिएगा। तो हम देखेंगे कि LOVE को लिखा गया है कितना, 180110। अच्छा अगर हम देखें यहाँ पे 4 लेटर हैं और यहाँ पे बहुत ही कम लिखा गया है, अगर हम इनका मल्टीपल करें तो नंबर अलग आएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LOVE, यही तो है। अब अगर हम देखें कि इसका कोड होता है 12 और इसका होता है 15। अच्छा 12 और 15 को देखकर कुछ याद आया, याद का मतलब है कि 12 और 15 को देख के, जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा कि 12 और 15 कई बार आते हैं और उसका आप मल्टीपल करते हो, तो 12 और 15 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आता है, 180। और आप इसे देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसे हटा दूँ तो 180 तो लिखा है। तो हमें समझ में क्या आया कि दो दो की पेयरिंग की गई है और उन्हें आपस में क्या किया गया है, मल्टीपल किया गया है। और वैसे भी हम देखेंगे कि 22 पंचे क्या होता है, 110 होता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 110 लिखा गया। अब हमारा काम क्या है कि अब हम देखें कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि 4 का यहाँ पे पूछा गया है, बताया गया है हमें, और 4 की बुकें आगे क्वेश्चन में आ जाए हमें कोड करने के लिए, ये ज़रूरी है नहीं। तो यहाँ पे क्या है, कैसे आ गया, आप देखोगे यहाँ पे आ गया है हमारा दो दो की पेयरिंग में करेंगे। तो हम सबसे पहला काम क्या करें, 18 और 9 का गुणा करें, एक पेयर हमारा हो गया, एज इट इज़ लिखें। फिर क्या करें, 7 और 8 का गुणा करें, पेयर में लिखें। फिर क्या करें, 20 और 19 का गुणा करें। तो आप करके बताइएगा 18 नीमा कितना हो जाएगा, 18 नीमा 162 होता है भाई, आसान है। 7 अट्ठे 56 होता है। अच्छा एक साथ में लिखना है हमें, इसमें गैपिंग नहीं है, 56। फिर 20 नीमा 19 नीमा 38, 20 का गुणा 19 में करने के बजाय 19 का डबल कर लें, 38 यानी 380। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो 9800 लिखा गया, मतलब यहाँ पे मल्टीपल ही किया गया है निश्चित तौर पे, क्योंकि हम जोड़ के कोडिंग नहीं ला सकते 9800। तो चलिए कैसे किया गया एक बार ट्राई करेंगे आप, और फिर मैं बताता हूँ। मैंने आपको हिंट दे दी कि यहाँ पे मल्टीपल करके ही ऐसा संभव है, ना कि जोड़ के, ना घटा के, या कुछ ऐसा करके संभव नहीं है। केवल आप क्या करेंगे, मल्टीपल से ही ये नंबर ला सकते हैं। तो एक बार ट्राई करिएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो कोडिंग लिखेंगे LOVE। तो आपको पता है ये हमारा हो गया 12 15 और 22 और कितना 5 या 05 लिख सकते हैं। तो किया क्या गया है, अच्छा यहाँ पे अगर आपने देखा हो, चलिए मैं ही कर लेता हूँ कंप्लीट। तो यहाँ पे आपस में क्या किया गया है, जो इनके कोड हैं इन्हें आपस में मल्टीपल किया गया है। क्या किया गया है, मल्टीपल। इन सभी को मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9800 मिलेगा। क्या मिलेगा, 9800। करके देखिएगा एक बार, आप मल्टीपल करेंगे 9800 आ रहा है कि नहीं आ रहा है 9800। और फिर आप मल्टीपल करेंगे किसको, राइट्स को। राइट्स के लिए कमेंट करिएगा कितना आ जाएगा, कि अगर यहाँ पे 9800 है हमारा, तो राइट्स के लिए, सॉरी 9800 नहीं है, 19800 है, ठीक है। तो राइट्स के लिए क्या हो जाएगा, चलिए समझ पाए होंगे। तो राइट्स के लिए क्या हो जाएगा, आंसर बताओ क्या हो जाएगा, कमेंट करिएगा। चलो मैं तो डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 34 47, कितना 34 47 360। तो काफ़ी ज़्यादा हो गया बड़ा।
तो आपका फोकस क्या होना चाहिए कि इसके टाइप पे होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा। तो इसके टाइप पे ही फोकस होना चाहिए कि कभी कभार क्या करता है आपस में जो भी लेटर होता है उसकी कोडिंग को मल्टीपल कर देता है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे ए एन को हम देखेंगे क्या लिखा गया, तो वो बोल देता है ए एन को 14 लिखा गया, तो हम देखेंगे ये 1 होता है, ये 14 होता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया, इस तरीके से भी पूछ लेता है, तो मल्टीपल का यूज़ हुआ है। और इसकी चर्चा मैंने जब स्टार्ट किया था इस टाइप नंबर कोडिंग को, तभी बताया था कि लव 54 को कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे LOVE क्या है, लव है, और इसे लिखा गया है 54। तो हम देखेंगे 12 है, 15 है हमारे पास, और कितना है 22 है, और 5 है। तो अगर इन सबको हम आपस में ऐड करेंगे तो योग कितना आ जाएगा 54। लेकिन इसकी खास बात क्या है, अगर इसके अपोजिट लेटर को भी ऐड करेंगे, जैसे इसका अपोजिट क्या हो गया, आपको कि 15 हो गया, 12 हो गया, और कितना 5 हो गया, और फिर ये हमारा 22 हो गया, और अपोजिट लेटर कोडिंग को भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। तो खास बात क्या है इसकी, यही इसकी खासियत है। तो हम क्या करें, पहला टाइप हम मान लेते हैं। हालांकि यहाँ पे भी हम देखेंगे, चाहे अपोजिट कोड करें चाहे सेम पोजीशन पे कोड करें, आंसर हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ना आंसर पे, क्योंकि आई का अपोजिट आर है, जी का अपोजिट आई का अपोजिट आर है, जी का अपोजिट टी है, और एच का अपोजिट ऐसे। तो यहाँ पे भी कोड बराबर आने हैं। तो एक बार इसका आंसर करेंगे आप, कितना आ जाएगा, इसका योग कितना हो जाएगा, एक बार आंसर कर दीजिएगा कि इसका योग कितना हो जाएगा। चलिए, तो एक बार इसका योग करेंगे कितना हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ, आप जोड़ के बताएंगे कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे 18 होता है, 9 हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, 20 हो गया, और प्लस 19 हो गया। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कितना आ जाएगा 81। क्या सही है ये 81? ठीक है, चलिए, तो 81 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए, तो आगे देख लेते हैं। देखो फिर लिख दिया गया है 540। अब तो ये आसान हो गया, क्योंकि आप एक बार ऑलरेडी जोड़ के आए हैं लव को, तो हमें पता है लव का कोड, चाहे हम अपोजिट कोड करें या कैसे, तो योग आ रहा था 54, यही तो है। और 54 को इसने क्या लिख दिया, आप कहोगे कि 540 लिख दिया। तो 540 कैसे लिख सकते हैं, 10 का मल्टीपल कर दें हम। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने राइट्स के कोड को भी जोड़ रखा था, कितना आया था, तो आप कहोगे राइट्स का कोड आया था 81, और इसमें 10 का मल्टीपल कर दें तो कितना हो जाएगा 810 हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, समझ पाए हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। 15 टाइप की और हम लोग पहुंच चुके हैं, 15वां टाइप है, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, या यहाँ पे हम स्टार लगा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसका आंसर बता दीजिए भाई। ऐसा क्वेश्चन का तात्पर्य है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपको यही बुकेब लिख के दें, ठीक है, कोई भी बुकेब लिख सकता है, कैट लिख दिया, ठीक है, कोड लिख दिया, इस तरीके से कोई भी बुकेब लिख सकता है, लेकिन टाइप क्या होगा इस तरीके से आपसे पूछ लेता है। तो एक बार इसका कमेंट करेंगे कितना हो जाएगा, आंसर बताएंगे। तो ऑलरेडी हम लोग अगर योग, देखो जैसे भी हमें पता है कि नंबर कोडिंग की बात होगी, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि हम उनके कोड का योग करके देख लें। और योग करके देखा ऑलरेडी हमें पता है, हालांकि हम लोग एक बार कर चुके हैं इसका कोड। तो योग करने पे आता है कितना 54 आता है। और 54 को 27 कैसे लिख सकते हैं, तो 54 को आप कहोगे कि 27 लिखने के लिए हमें 2 से भाग दे देना चाहिए, 2 से भाग यानी आधा कर देना चाहिए। 54 को 27 कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे कि 54 को 27 लिखने के लिए हम क्या करें, 2 से डिवाइड करें, तो आधा करेंगे तो हो जाएगा 27। अच्छा, अगला टाइप क्या बन सकता है, यहाँ पे आंसर तो आ गया हमारा, तो 81 है, और 81 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आंसर करेंगे एक बार तो हमें पता, अगर 80 को हम डिवाइड करेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 81 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या 40.5 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। तो पॉइंट में या तो वो इस तरीके से सेट करेगा कि इसका जो ऐड करने पे वैल्यू आएगी वो क्या हो, विषम नंबर ना हो, इस तरीके से भी सेट करके आपको दे सकता। अच्छा, अगर हमने योग कर लिया है तो देखो योग से आप देख पा रहे हैं कितने टाइप से पूछ सकता है। किसी नंबर को कोड किया तो क्या कर सकता है, पहला काम कर सकता है कि वो इनके कोड को आपस में मल्टीपल करके लिख दे। जैसे 54 को उसने क्या किया 9 लिख दिया, तो हम देखेंगे कैसे लिख सकता है, आपस में इनके कोड को जोड़ दिया। अच्छा, फिर क्या कर सकता है, घटा सकता है, यानी आपस में कोड को घटा दिया, 1 लिख दिया। या क्या कर सकता है, इनके कोड को परस्पर बदल दिया, तो क्या लिख सकता है 45 भी लिख सकता है और -1 भी लिख सकता है।
यही तो देखेंगे हम। अच्छा, इसके अलावा क्या कर सकता है, 20 भी लिख सकता है। अगर इनके आपस मल्टीपल कर दें तो 20 भी लिख देगा। और क्या कर सकता है, ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि डिवाइड भी कर सकता है, डिवाइड करके भी लिख सकता है। तो आगे चलते हैं, टाइप को देखते हैं और वहाँ पे आप आंसर करेंगे किस तरीके से। देखो वहाँ पे फिर हमने देखा कि लब को 9 लिख दिया गया। अभी हमने चर्चा की थी कि लब को 9 कैसे लिख सकता है कि इनके अंकीय मान को आपस में जोड़ दे तो 9 हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से राइट्स के अंकीय मान को आपस में जोड़ेंगे तो आप कहोगे फिर से 9 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 9 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप अपने आप से बताएंगे कि कितना हो जाएगा। आंसर कर दीजिएगा एक बार। देख पा रहे हो कितना सरल हो गया आपके लिए ये क्वेश्चन। तो नंबर कोडिंग में कुछ भी काम नहीं करता है। इसी तरीके से तो हमें पता है कि लब का सभी आंसर सही कर रहे हैं, सभी का आंसर सही है कि लब का कोड कितना है, 54 है योग, तो इसे लिख दिया गया आपस में मल्टीपल करके 20। तो ठीक इसी प्रकार से 81 को हम क्या करें, मल्टीपल कर दें, इनके अंकीय मान को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 8 हो जाएगा। यानी राइट्स का कोड क्या होगा, 8 होगा। चलिए अगले टाइप को देखिएगा। अच्छा, एक लिखा गया, इसकी भी चर्चा अभी हमने की थी कि एक कैसे लिख सकते हैं। तो क्या किया, अंकीय मान, पहले सबसे पहला काम क्या, इनके कोडों को जोड़ा और जोड़ने के बाद जो आया उनके अंकीय मान को आपस में घटाया। तो हम देख पा रहे हैं प्लस का हमारे पास 1 बच रहा है, 1 बचा है। तो हमने क्या किया, अब इनके अंकीय मान को जोड़ा भाई साहब और घटाया तो बचा हमारे पास 7। क्या बचा, 7। चलिए -1 लिखा गया है, इसकी भी हालांकि हम लोगों ने चर्चा की थी। तो इसे भी जल्दी से फिनिश करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करें, क्योंकि -1 लिखा गया है तो हम क्या करें, इनके मान को बदल दें। 54 को क्या लिख दें, 45। हाँ 45 भी लिख सकता था 54 को। तो ठीक इसी प्रकार से इसे 81 भी लिख सकता था। तो यहाँ पे इसने क्या किया, माइनस किया तो माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 में से -5 किया तो -1 हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से 81 को हम लिखेंगे 18 और घटाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। समझ पाए। चलिए 13.5 इसका आंसर कर दीजिएगा कि किस तरीके से कोड किया गया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे सबसे आंसर चाहिए। तो जितने भी हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबके सब आंसर करेंगे एक बार। इसका एक बार आंसर कर दीजिएगा कि 13.5 कैसे आया। एक बार कमेंट कर देंगे कि 13.5 कैसे आया भाई। और जैसे ही ये टाइप फिनिश होगा हम लोग चलेंगे बाइनरी की ओर, बाइनरी कोडिंग की ओर चलेंगे और बहुत ही प्यारी कोडिंग है बाइनरी। चलिए कर पाए होंगे आप। तो अगर हमें पता है कोड, ऑलरेडी हमें पता है तो हम लोग कोड का ही यूज़ कर लेते हैं। तो हम देखें लव का योग कितना है, 4। अच्छा, अगर हमें 13.4 लाना है तो इसे हम किससे डिवाइड करके देखें, 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो चलिए कर लेते हैं। तो 4 एकम आप कहोगे 4 आ जाएगा। बचा हमारे पास 1, कितना हो गया, 14। 4 तीनों 12, बचा कितना, 2 बचा। 4 पंचे 20, पॉइंट लगाया, यही तो हुआ। तो राइट्स का कोड होता है, आप कहोगे 81 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया, मतलब लब में लेटर जो थे वो 4 थे, इस वजह से 4 से डिवाइड किया। यहाँ पे 6 से या 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। फिलहाल यहाँ पे जो मैंने टाइप को चूज़ किया है वो 6 के अकॉर्डिंग टू चूज़ किया है। तो यहाँ पे 81 में भाग देंगे तो 6 एकम 6, बचा कितना हमारा, 2 बच गया, 21 हो गया। तो 6 तियाँ 18, बच कितना गया, आप कहोगे 2 बच गया, सॉरी 6 तियाँ 18 और 21, तो आप कहोगे कितना बच गया, कि 3 बच गया। और अगर ये 3 बच गया है, ठीक है, तो अगर ये 3 बच गया है तो हम देखेंगे कि 6 तियाँ, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 बचा है तो एक पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 पंचे 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। 216 लिखा गया है भाई।
54 के बजाय कितना लिखा गया है, 216 लिखा गया है। तो 216 कैसे लिखा गया है, एक बार आप कमेंट करेंगे कि 216 कैसे लिखा गया है भाई। तो ऑलरेडी हमें पता है कि लव का योग करते हैं तो कितना आता है, 54 आता है। तो इसे 216 कैसे लिखा गया, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। सबके सब जितने लोग जुड़े हुए हैं सबके सब कमेंट करेंगे, कितना हो जाएगा। चलिए तो हम देखें कि LOV इसका योग कितना था, 54। और 54 में ऐसे किस नंबर के साथ हम गुणा कर दें कि ये कितना हो जाए, 216 हो जाए। तो आप कहोगे कि 4 का गुणा कर दें, किसका, 4। देखो 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20 और एक हासिल 21, कितना हो जाएगा, 216। तो हमें क्या पता चला कि लव में कितने लेटर थे, LOVE कितने लेटर थे, 4 लेटर थे। तो यहाँ पे गुणा किया गया 4, यानी कह सकते हैं योग और उसके साथ में मल्टीपल किया गया है संख्या का। किसका मल्टीपल किया गया है, संख्या का। तो यही काम हम कर लें इसके साथ में, 81 और संख्या कितनी है, 6। तो कितना हो जाएगा, एक बार आंसर कमेंट करेंगे, कितना हो जाएगा ऑप्शन, एक बार कमेंट करिएगा। 81 गुणे 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 400, कितना आ जाएगा, 486। कितना आ जाएगा, 486 आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चलिए इसका एक बार आंसर करिएगा कि क्या हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप आसानी से। तो हम देखेंगे अगर हम इसके अंकीय मान के साथ में कुछ करें तो हो सकता है कि आंसर मिल जाए हमें। तो हम देखेंगे LOVE, तो इसका कोड होता है आपको कि 12 होता है, 15 होता है, 22 होता है और कितना, 05 होता है। तो इनको आपस में जोड़ दें अंकीय मान को तो 3 आ जाएगा, इनके अंकीय मान को जोड़ा तो 6 आ जाएगा, इनके अंकीय मान को जोड़ा तो कितना हो जाएगा आपको कि 4 हो जाएगा। फिर इनके अंकीय मान को 0 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो यही तो लिखा गया है। आप देखो कितना लिखा गया, 36 45, तो 36 45 लिखा गया। तो ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो 18 का अंकीय मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 का कितना, 7 हो जाएगा। 8 का 8 हो जाएगा। 20 का 2 हो जाएगा। और 19 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो इसका आंसर कर दीजिएगा, किस तरीके से आ जाएगा एक बार। एक बार आंसर करिएगा फिर मैं बताता हूँ। और लगभग हम फिनिश की ओर आ गए हैं। केवल 26 टाइप हैं इसके और 3 टाइप और बचे हुए हैं इसके। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि हम देख पा रहे हैं 12 है हमारे पास एल का, फिर उसके बाद 15 है, 22 है और कितना है, 05 है। तो यहाँ पे अगर हम इनके अंकीय मान को जोड़ें तो कितना आना चाहिए था, 6। अच्छा 6 लिखा, सॉरी कितना आना चाहिए था, 3। और 3 क्या था, 3 अगले वाले क्वेश्चन में था। अच्छा यहाँ पे क्या किया गया है, हालांकि हम या तो क्रॉस फॉर्म में इस तरीके से कोड कर लें तो देखेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अंकीय मान जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। क्या यही लिखा गया है, तो आप कहोगे यही लिखा गया। अच्छा एक तरीका और भी अप्लाई कर सकते थे हम, क्या कि इनका अपोजिट, तो हमें पता है इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, 15, इसका अपोजिट 12 हो जाएगा और इसका अपोजिट 05 हो जाएगा और इसका अपोजिट 22 हो जाएगा। तो इसे भी कोड कर सकते हैं। 3 हो गया हमारा, कितना, 6 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया। या तो हम इस बेस पे भी कोड कर सकते थे। तो अब हम क्या करें, राइट्स के साथ में कोड कर लें। तो राइट्स के साथ में अगर हमें कोड करना है तो हमें पता है या तो हम अपोजिट लेटर के साथ में चले जाएं या फिर इसके क्रॉस फॉर्म में चले जाएं। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपका बदल जाएगा, तो या तो हम क्रॉस के रूप में करें या अपोजिट के रूप में करें। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस के रूप में कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जी का अपोजिट टी हमें यहाँ पे दिख रहा है, इस वजह से आंसर बदल जाएगा आपका। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि आई का कोड क्या है, तो हम क्या करें, सेम कोड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और फिर से 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और फिर कितना, 19 का हो जाएगा 10 और 20 का हो जाएगा 2। तो यही तो आंसर होना चाहिए। 98 क्या हो जाएगा, 99, 87, 10 और 2।
चलिए, तो आंसर समझ पाएँ आप? या तो हम क्या करें, अगर इसे अपोजिट लेटर की बेस पे अगर हम कोड कर रहे होते तो आंसर क्या होता, कुछ और आता। चलिए फ़िलहाल आप उसे कर सकते हैं, अपने आप से ट्राई कर सकते हैं उसे। चलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, अगर अपोजिट लेटर के बेस पे करेंगे तब भी यही आंसर बनेगा, पर यहाँ पे इसका आंसर बदल जाएगा। चलिए तो अगला टाइप ले लेते हैं। तो चलिए अगला देखेंगे क्या लिखा गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में, कूट भाषा में 68 113 लिखा गया है लपकू भाई। तो कैसे लिख सकते हैं 68 113? तो बता दीजिएगा 68 113 कैसे लिख सकते हैं? चलिए आंसर कर दीजिएगा। कितना टाइम हो गया? टाइम, चलो ये ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देखो लिखा गया है, एक बार वीडियो को शेयर करिएगा सभी, एक बार वीडियो को शेयर करेंगे अपने मित्रों को। तो यहाँ पे देखेंगे कि लब को क्या लिखा गया है, आप कह रहे हो कि लब को लिखा गया है, लब का कोड होता है, मैं एक बार आपको लिख के समझाता हूँ, LOV और E। तो यहाँ पे कोड क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 22 हो गया और 0 5 हो गया। तो हम देख पा रहे हैं 12 को उसने लिख दिया 6, तो 12 को 6 कैसे लिख सकते हैं, अगर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा 15 को अगर हम 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, जबकि यहाँ पे पॉइंट में नहीं है। तो 15 को क्या लिख सकते हैं, तो आप देखोगे 15 में हम 1 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, 16 हो गया, और 16 को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 ही तो लिखा हुआ है। फिर हम देखें यहाँ पे 2 से डिवाइड किया और कितना हो गया, 11 हो गया, और यहाँ फिर से 1 जोड़ा और फिर कितना हो गया, 6 हो गया, सॉरी 6 हुआ, और 3 डिवाइड किया कितना, 3 हो गया, तो ये लिखा गया। तो अब हम देखेंगे कि हमने 1 जोड़ा क्यों, सबसे पहली बात तो ये आई। तो जोड़ने का लॉजिक क्या है, यहाँ पे क्या किया गया है, जो सम संख्या थी, जो सम नंबर था उसे एज इट इज 2 से डिवाइड किया गया है, और जो विषम नंबर था, ठीक है, उसे क्या किया गया है, विषम में +1 करने के बाद में क्या किया गया है, 2 से भाग दिया गया है। तो यही काम हम यहाँ से करें। 18 को क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 10 को क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 को क्या लिखेंगे, 7 का 8 हो जाएगा, और 4 लिखेंगे, 8 को कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 20 को 10 लिखेंगे, 19 को कितना, 10 लिखेंगे। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, यही तो हो जाएगा आंसर। चलिए चलिए तो अगला देखेंगे कि भाई लव को क्या लिखा गया, 67 112 लिखा गया है भाई। तो इसे एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि 67 112 कैसे लिख सकते हैं भाई। एक बार सभी के सभी कमेंट करेंगे कि 67 112 कैसे लिखा गया है भाई। तो अगर हम यहाँ से गौर से देखेंगे LOV और E, आज की क्लास में ये कोडिंग डिकोडिंग आपकी कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग जो क्लास करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो केवल यूपी पुलिस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें 12 है, 15 है, 22 है और कितना 5 है। अब हम देख पा रहे कितना लिख दिया 22 ने, 6 लिख दिया, कितना लिख दिया 6। तो हम देखें 6 तो हम डायरेक्टली डिवाइड करके लिख सकते हैं जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था। फिर इसने लिखा 7, अब 7 लिखने के अगर हम 1 जोड़ के लिखेंगे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हम क्या काम करें, 1 माइनस करके और 2 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा 14, और 14 को कितना लिखेंगे तो आप हो गए 7। फिर कितना 11 लिखेंगे, 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, और 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। सो यही तो लिखा गया है, तो यही काम हम यहाँ पे कर लें। तो 18 में से कितना 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 है तो कितना 1 घटाया 8, 8 का बचा 4, 7 है तो कितना 3 बचा, 8 है तो 4 बचा, 20 है तो 10 बचा, 19 है तो कितना 9 बचा। यही तो हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपको पहली चीज़ कोड अच्छे से याद होने चाहिए, तभी तो आप आसानी से कर पाएंगे, स्पीड से कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग लास्ट टाइप की ओर हैं। चलिए लास्ट टाइप को करने से पहले एक बार वीडियो को सभी शेयर कर देंगे अपने मित्रों को, और इसके बाद हम लोग बाइनरी की चर्चा करेंगे। और आज एक ही अंतिम टाइप बचा हुआ है बाइनरी, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी के सेट में,
ठीक है, तो इसे एक बार कोड करेंगे। सेम ऐसा ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो लिखा गया है कि लब को लिखा गया है LOVE। काफ़ी एफर्ट लगाने के बाद में भी आंसर का पता नहीं चल रहा होगा ना कि लब को 4 कैसे लिख दिया गया, भाई 4 कैसे लिख दिया गया। लेकिन अगर हम ऑप्शन होता हमारे पास तो इस क्वेश्चन को आसानी से हम कर सकते थे। 4 कैसे लिखा गया, 0 4। तो हम देखेंगे यहाँ पे लेटरों की संख्या कितनी है, 4 है, तो इसे 4 लिख दिया गया। तो हम देखेंगे राइट्स में लेटर की संख्या कितनी है, 6 है, तो इसे 0 6 लिखेंगे। तो ये क्या हुई, नंबर कोडिंग को हम लोगों ने पूरी तरीके से फिनिश कर लिया है। नंबर कोडिंग में और भी कोई टाइप नहीं ऐसा बचा हुआ है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए और हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस नहीं किया है। और अब हम एक टाइप की और चर्चा करेंगे, ये अंतिम टाइप है और इसके बाद आपकी कोडिंग डिकोडिंग फिनिश हो जाएगी। एक बार आप वीडियो को शेयर करिएगा, हम फिर टाइप की चर्चा करेंगे। बाइनरी कोडिंग बहुत ही प्यारी सी कोडिंग है, बाइनरी कोडिंग। और बाइनरी की बात करें तो यहाँ पे बेस वैल्यू जो होती है या बेस नंबर कह सकते हैं, कितने होते हैं, 2 नंबर होते हैं, 0 और 1। क्या होते हैं, 0 और 1 होते हैं। तो इसे बाइनरी क्या है, कंप्यूटर की एक भाषा है। बाइनरी क्या है, कंप्यूटर की एक भाषा है। और समझते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। तो हम देख पा रहे हैं कि सामने हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। भाई सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो लिखा गया है कि 0 को क्या कोड किया जाता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं शॉर्टकट में आपको लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ कि 0 को, यदि 0 को देखो, यदि 0 को क्या लिखा गया है, डॉलर। अच्छा फिर हम देख पा रहे हैं यदि 1 को क्या लिखा गया है, तो आप कहोगे 1 को लिखा गया है यूरो लिखा गया है। अच्छा डॉलर और यूरो का प्रयोग किया गया है। तो बाइनरी में जो नंबर होते हैं उसमें केवल 2 ही नंबर होते हैं, 0 होता है या 1 होता है। और उससे हम हज़ारों की संख्या में नंबर को बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से। तो इसने क्या किया, इसने हमें हिंट दी। क्या हिंट दी है कि 2 को क्या लिख रहे हैं हम, यूरो और डॉलर लिख रहे हैं, यूरो और डॉलर लिख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से फिर इसने हिंट दी हमें कि 3 को हम क्या लिख रहे हैं, तो 3 को लिख रहे हैं यूरो और यूरो। यही तो हुआ। अच्छा अगर हम देखें 3 को यूरो, अगर 4 की बात करें तो 4 को क्या लिखा गया है, तो आप कहोगे पहले यूरो है, फिर डॉलर है और फिर डॉलर है। तो 1 और ठीक है 4 लिख जाएगा। तो इतनी हिंट हमें दे दी उसने कि यहाँ पे इस तरीके से। अब हमसे वो पूछेगा क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। अच्छा हर क्वेश्चन के पहले आपको इस तरीके से डाटा देके पहले वो आपको समझाने की कोशिश करेगा कि बाइनरी में इसे लिखा क्या जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कंप्यूटर कोडिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे बेस नंबर केवल 2 होते हैं, 0 और 1, और उसी से सारे नंबर बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इसने पहले हमसे पूछ दिया कि ये लिखा हुआ है तो इसका मान क्या होगा। तो इसका मान का मतलब है इसका योग क्या होगा। तो इसका योग ऐसे हम देखेंगे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर ये कंप्यूटर कोडिंग है और इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने नंबर में, तो होता क्या है, बहुत ही आसान है। यहाँ से पहले समझते हैं कि इसने डॉलर को 1 लिखा और यूरो को 1 लिखा। तो हम क्या करें, यहाँ पे पहले नंबर को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। पहले को 1 लिखेंगे और इसके बाद जो नंबर होगा उसे जस्ट डबल करके लिखेंगे। तो हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे जो हमने जिसे 1 लिखा है कहीं उसकी वैल्यू 0 तो नहीं है। तो हमने देखा डॉलर को तो 0, तो इसे हमें नहीं जोड़ना है, इसको नहीं जोड़ना है, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। फिर हम देखेंगे अच्छा इसकी वैल्यू क्या है, 1, तो पहले 1 लिखा और इसका डबल 2 हो गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 3 लिखा गया। फिर हम देखेंगे 1 लिखेंगे, इसका डबल 2 लिखेंगे, इसका डबल 4, तो हमें पता है कि जिसकी वैल्यू 0 है उसे तो हमें जोड़ना ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो योग 4 हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, पीछे इस राइट साइड से लेफ्ट की ओर बढ़ते हुए क्रम में आना है, डबल करते हुए। तो ये 1 है, इसका डबल 2 है, इसका डबल 4 है, इसका डबल 8 है। अब हमें देखना है कि यूरो को कि 0 तो नहीं लिखा गया। तो आप कहोगे नहीं, यूरो को तो
तो 1 लिखा गया, तो सारे नंबर को हम क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। जोड़ दिया भाई, सबको जोड़ दिया। 8 4 12 और 12 और कितना 3, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो जो ये यूरो लिखा है, ये वास्तव में अगर अपनी भाषा में लिखा जाए तो ये 15 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 15। तो यहाँ पे इसका योग क्या हो जाएगा, 15। बाकी नंबर के रूप में आप समझ पा रहे हो किस तरीके से ऐसे लिख दिया गया। अच्छा, अब अगर हम बात कर लें इसकी, तो हमें पता है यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे इसका डबल 2, फिर 4, फिर कितना 8, फिर कितना 16। अब हमें किसे स्किप कर देना है, जिसकी वैल्यू 0 थी। तो हमें पता है 0 मान किसका है, डॉलर का। जहाँ पे डॉलर दिखेगा वहाँ पे 0, और 1 मान किसका है, यूरो का। तो हम देखें, एक हमारा डॉलर कहाँ है, 2 पे है, एक डॉलर कहाँ पे, ये। तो बाकी नंबर जो बच गए उसको जोड़ लें, तो योग हमें मिल जाएगा, इसका मान मिल जाएगा। तो 16 और 4 कितना हो गया, 20, और 20 1 21। तो क्या हो जाएगा आंसर, 21। कितना आसान था भाई कोड। तो अगले 2 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। ये तीनों क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे और फिर मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर। एक बार कमेंट करिएगा इसका क्या हो जाएगा, एक बार सभी के सभी कमेंट करेंगे कि क्या हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप समझ पाए हैं तो कमेंट करना कि राइट साइड से क्या करना है, पहले 1 लेना है। कोई भी नंबर लिखा हो, चाहे डॉलर लिखा हो या यूरो लिखा है, इसकी जगह पे स्टार यूज कर सकता है, हज, कॉपीराइट, कुछ भी सिंबल यूज करेगा। लेकिन हमें पता है कि इसकी बेस्ट वैल्यू होगी वो या तो 1 होगी या 2। ये कंप्यूटर की एक भाषा है, और कंप्यूटर जो हम लोग इस तरीके भाषा में पढ़ते हैं 1 2 3, और कंप्यूटर क्या पढ़ता है, बाइनरी कोडिंग को पढ़ता है। किसको पढ़ता है, बाइनरी कोडिंग। तो वही भाषा लिखी गई है। तो चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक बार देखते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे, इसे लिखेंगे 1, इसका डबल 2, इसका डबल कितना 4, 4 का डबल कितना आपको 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। हमें किसे नहीं जोड़ना है, 16 को नहीं जोड़ना। मैं एक बार इसे हाईलाइट कर देता हूँ। हम देखेंगे, इसे लिखेंगे 1 और 1 का डबल 2, 2 का डबल कितना 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, और 16 का डबल 32। तो क्या करते हैं, इसको करते हैं हाईलाइट। तो हमें इसे क्यों नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे है डॉलर और यहाँ पे है डॉलर। बाकी नंबर को हमें ऐड कर लेना है। तो 32 और 4 कितना हो गया, 32 और 8 कितना हो गया 40, और 40 और कितना 3 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। सही है ना योग ये। तो हम देखेंगे 32 और 32 8 40, और 40 और 3 43। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ भी कर सकते हैं। 1 है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो यहाँ पे हमें किसको नहीं काउंट करना है, 4 को बिल्कुल काउंट नहीं करना है। तो हम देखेंगे 16 और 8 कितना हो गया, तो आप कहोगे 16 8 हो गया आपका कितना 24, और 24 में 3 जोड़ा कितना हो गया 27 हो गया। भाई 16 में 4 जोड़ दिए कितना 20, और 20 और 4 24, और 3 27। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है हम लोग। बाइनरी कोडिंग मैंने बोला था बहुत ही आसान होता है, केवल जब तक हम इसको नहीं पढ़ते हैं तब तक ये टफ लगती है, और जब हम इसे पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगी ये कोडिंग। चलिए, तो यहाँ पे देखें किस तरीके से कोड किया गया। तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, और 8 का डबल 16, और 16 का डबल 32। तो हमें किसे नहीं जोड़ना है, शुरुआत के 3 को नहीं जोड़ना है भाई, क्योंकि ये डॉलर है, और डॉलर का मान मैंने बताया आपको क्या 0 दिया गया है। तो बाकी को जोड़ लेंगे। तो हम देखेंगे 8 यहाँ पे जोड़ दिए कितना हो गया, तो आप कहोगे 40 हो गया। 50 और 6 56 हो गया। चलिए, इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है आप इसे अपने आप से करोगे। चलिए, इस क्वेश्चन को आप अपने आप से कमेंट करेंगे कि आंसर क्या हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब हमसे बाइनरी की भाषा ना देकर उसकी बाइनरी कोडिंग करा दें, यानी अर्थात उल्टी कोडिंग करा दे, तो क्या करेंगे हम लोग। उल्टी कोडिंग से मतलब है, हमसे पूछ लिया कि बताओ 16 कैसे लिखेंगे, कंप्यूटर की भाषा में, बाइनरी की भाषा में 16 कैसे लिखेंगे। आपसे पूछ लिया भाई, आसान सा क्वेश्चन है, तो 16 कैसे लिख सकते हैं। उसने आपको हिंट दे दी, मैं हिंट दे रहा हूँ कि मैंने क्या किया, यहाँ पे अलग ले लेते हैं। तो स्टार को लिख दिया क्या 0, फिर इसने लिख दिया हज को क्या लिख दिया 1, इतनी आपको हिंट दे दी, 1 लिख लिया। अब उसने पूछ दिया कि 16 को बाइनरी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो हमें पता है अगर बाइनरी भाषा में लिखना है तो पहले तो हम 1 लिखेंगे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, और 4 का डबल 8, और 8 का डबल 16, यही तो लिखेंगे। अच्छा, 16 के बाद हमें जाना नहीं, क्योंकि योग तो हमें 16 चाहिए। अच्छा, चाहें तो हम इससे पहले भी आ सकते थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम 16 तक ही जाएंगे।
अब देखें कि हमें अगर इसे 16 लिखना है तो बाकी सबको, एक तो हम क्या काम कर सकते हैं, इसको भी स्टार कर दें, इसको भी स्टार कर दें, इसको भी स्टार कर दें और इसको भी स्टार कर दें और इसको क्या लिख दें, हच लिख दें, तो इसका योग 16 हो जाएगा, क्योंकि बाकी सबको हमें काउंट ही नहीं करना है। क्या काउंट करना है? नहीं काउंट करना, तो 16 हो जाएगा। अच्छा मान लेते हैं मैंने ले लिया एक नंबर और 56 ले लिया, ठीक है। 56 कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो 56 कैसे लिखेंगे? तो आपको पता है कि हम कहाँ से, 1 से स्टार्ट करेंगे और 56 तक चले जाएंगे। 1 का डबल 2, 2 का डबल। अच्छा इसे और भी तरीके से क्या लिख सकते थे अगर इसकी बात करें तो, कोई दो नंबर जोड़ो। देखो हम यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करेंगे, 8 4 12 और 12 और 3 कितना हुआ? तो आप कहोगे 15 ही हुआ, 16 नहीं हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या काम कर सकते थे, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं था इसे, तो इसका ऑप्शन यही ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि और किसी नंबर को जोड़ के हम 16 नहीं ला सकते। तो यहाँ पे क्या करें, 4 और 4 के बजाय 8, 8 का 16, 16 का डबल 32 और 32 का डबल कितना? 56। और हमें 56 लिखना है, या हम मान लेते हैं 32 का डबल, सॉरी 32 का डबल हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा? 32 का डबल कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। माफ़ करिएगा, 32 का डबल कितना होगा? 64। यहाँ पे हमें 56 तो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? तो हम क्या करें, हम देख ले किन नंबर का योग करने के बाद हम क्या 56 लिख सकते हैं। तो एक काम करें, अगर हम 64 को लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, 64 का तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो अगर इन नंबर को जोड़ें, 32 और 8 कितना हो गया? आप कहोगे 40 हो गया, और 40 और 16 कितना हो गया? 56 हो गया। तो क्यों ना हम इन नंबर को हच दे दें, हच हो गया, ये हमारा हच हो गया, ये भी हच हो गया, और बाकी को क्या दे दें? स्टार दे दें। अच्छा एक तरीका और था कि ऑप्शन में आपको इस तरीके से ऑप्शन देगा, स्टार स्टार दे दिया, ठीक है, कुछ ऑप्शन इस तरीके से दे दिया, स्टार दे दिया, आपको हच दे दिया, और फिर से हच दे दिया, और स्टार दे दिया, स्टार दे दिया, और लास्ट वाला हच दे दिया। 4 ऑप्शन देगा, या तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसे कर लें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर लें, या फिर हम नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज कोडिंग डिकोडिंग को कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है, और ऐसा कोई भी टाइप नहीं बचा हुआ है जो आपके एग्ज़ाम में आता हो और मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। तो अब आप क्या करेंगे, एक बार जाने से पहले एक बार क्लास को शेयर करेंगे अपने मित्रों को, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फिर हम लोग मिलते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। यूपी पुलिस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगले सेट में करेंगे, एक ही क्लास में करने वाले हैं। और चलिए आप तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे अगली क्लास में। तब सभी को जय हिंद और राधे राधे। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। क्लास को एक बार शेयर करेंगे सभी के सभी, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा सबके सब। चलिए नहीं हो रहा। चलिए एक बार क्लास को सभी शेयर करेंगे, और इसके बाद आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग से विदा लेते हैं, और फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे और जय हिंद।